काम आ जाए तो वही सच्चे मित्र हैं परीक्षित महाराज के। धीरज धर्म मित्र जो नारी आपत काल परख ले उचारी। तो विश्वामित्र बोले तुम्हें तुम्हारी पत्नी के ऊपर भरोसा है? बोले पतिव्रता है, मना नहीं करेगी, इतना भरोसा है। एक बात बताएं महाराज, इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं। क्या मतलब कि स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानात कुतो मनुष्या। स्त्री का चरित्र मनुष्य का भाग ये देवताओं को नहीं मालूम है, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? बोले महाराज मेरी पतिव्रता स्त्री कभी मना नहीं करेगी। जवाब दिया, सुनिए। एक दिन पाले, एक दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। चला, एक दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे, भोले पाले सुवाई उड़ जाएंगे। विद्वान कहते हैं परीक्षित महाराज, लड़का देखी गर्व मत करियो। भैया लड़का देखी गर्व मत करियो। एक दिन पूत पड़ोसी हुई जाएंगे, एक दिन पाले करियो। कोई भरोसा नहीं, बिटिया देखी गर्व मत करियो। एक दिन कमाई ब्याह ले जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। पैसा देखी गर्व मत करियो। परीक्षित महाराज विद्वान कहते हैं पैसा देखी गर्व मत करियो। बोले ताले पड़े रह जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। एक दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। जवाब दिया तुम्हें इतना भरोसा है? बोले भरोसा है तो चले जाओ। चले हैं, रानी तारावती को आकर के सारी सच्चाई बताई है। तो रानी तारावती ने जवाब दिया महाराज, आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज राज्य चला गया तो चला जाने दीजिए, इसमें रोने की क्या बात है? और परीक्षित महाराज ये हकीकत भी है, मैंने अभी बताया था कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर खिले उचारी। अगर मुसीबत में स्त्री आपसे हंस करके बोले, आपकी मुसीबत में काम दे, वो सच्ची पतिव्रता स्त्री है। क्योंकि हमारे महाराज जी ने बताया था कि पतिव्रता स्त्री के अंदर 6 लक्षण बताए हैं कि कार्ये सुमंत्री, करणे सुदासी, भोजने सुमाता, शैले सुरंभा,
क्षमा धनंती धर्मानुकूला पतिव्रता 6 लक्षण। ये 6 लक्षण अगर किसी माँ के अंदर है तो वो माँ पतिव्रता है। परीक्षित महाराज। रानी तारावती कहने लगी महाराज मैं आपकी अर्धांगनी हूँ, मैंने मंडप के नीचे ये कसम खाई थी कि आपके हर सुख और दुख में आपका साथ दूंगी, आपके साथ रहूंगी। और परीक्षित महाराज ये स्त्री का धर्म भी होता है कि पति के साथ हर मुसीबत में उसके साथ में खड़ी रहे, ये स्त्री का सबसे बड़ा परम धर्म होता है। लेकिन आज आप देख लीजिए 6 लक्षण ये विद्वानों ने बताए, लेकिन आप आज देखो परीक्षित में रानी तारावती शैव्या। आपने कल ध्रुव की कथा सुनी होगी परीक्षित महाराज। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी वाली सुरुचि। सुनीत सु माने सुंदर, नीत माने विचार, सुंदर विचारों वाली रानी सुनीति। और सूरज स्व माने अपनी रुचि माने पसंद, अपनी पसंद के अलावा से दुनिया से कोई मतलब नहीं। परीक्षित महाराज पहले का के नियम था यथा नाम और तथो गुणा। इंसान के अंदर जैसे गुण हुआ करते थे वैसे ही परीक्षित महाराज उसका नाम भी रखा जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब तो नाम कछु और है, काम कछु और है और पहचान कछु और है। लेकिन पहले जैसा नाम वैसे गुण भी हुआ करते थे इंसान के अंदर। आप बड़े बुजुर्ग, आप भी बुजुर्ग बैठे हो, बड़े बुजुर्गों के नाम सीताराम, राधे श्याम, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, भगवान दास, सियाराम, रामचंद्र, जितने नाम धार्मिक नाम। और आजकल आप देखो चिंटू, पिंटू, कल्लू, भूरे, नीटू, सीटू, बीटू, टीटू, फलाने ढिकाने, जन कितने नाम धरे जाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज बच्चे का नाम माँ बाप बिगाड़, बच्चे का नाम परीक्षित महाराज माँ बाप बिगाड़ देते हैं। अगर मम्मी ने छोटे से लौआ से अगर प्यार से नेता कह दी तो मम्मी कहे, घर वाले कहीं, परिवार वाले कहीं, मोहल्ला वाले कहीं, गांव वाले, क्षेत्र वाले, चाहे पूरी जिंदगी में चुनाव न लड़े फिर भी नेता हुई है तो हुई है, ना नेता है तो नेता ही हुई है और सारों फिर कुरूक पे वाए। माँ बाप नाम बिगाड़ दी। एक मम्मी ने परीक्षित महाराज कहूँ मजाक में अपने लौआ से भोंपू कह दी, मजाक में भोंपू कह दी तो बापू ना भोंपू पर यो। अब मैं छोटे से बड़े हुई है लेकिन भोंपू बदले ही ना, जवान हुई है भोंपू बदले ही ना, ब्याह हुई है भोंपू बदले ही ना, घर में बहू आई गई और जब उनकी पत्नी को मालूम पड़ी कि पिया को नाम भोंपू पाए, बड़ी शर्म लगी कि पति को नाम भोंपू है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तब पकड़ के भीतर ले गई, मेरी ईंट पीछे लगा गिर पड़ी रही, तब अब पकड़ के भीतर ले गई कमरा में। क्यों तुम्हारा भोंपू किन्ने धरो? बोले मम्मी ने। राणा कस धरवे को नहीं मिलो, भोंपू कौन लगी? कहीं सवेरे सवेरे चले जा, कोई नाम बदल के आना, तुम्हारी खैर ना है। अन बेचारे सीधे साधे डर के माए चंद भाई। एक गांव तब में निकले परीक्षित महाराज, तो गांव के एक लोग खत्म हुई है तो पूछन लगे कहे भैया जी मरिए कि हम मर गए, का नाम तो इनको कि अमर सिंह, कहीं जाको नाम सजा नाव अमर सिंह और मरी गो जुतनाओ की कती नहीं धरी। और आगे बढ़े, एक भिखारी मिल गो तो भिखारी ने सके भैया कुछ हो तो दे जाओ जे बाप है। गुस्सा हुई है, क्यों रे इतना तेरा हट्टा कट्टा शरीर है तू जाके मेहनत कर, मजदूरी कर, है भीख मांगती हुई शर्म नहीं आती? तेरा नाम क्या है? बोले लखपत सिंह। ते ना सुझाए, नाव लखपत सिंह, सड़क भीख मांग रहे हैं। आगे बढ़े, कसाई की दुकान तो मैं निकले तो जैसी जे निकले मोहित तो इनको निकले वो भाव लहुआ और कसाई की गर्दन पे बकरा के चाकू चले वो भाव जी लौटिया क्यों रे नीच पापी हत्यारे, जीव हत्या कर रहा है, तू नरक में जाएगा, तेरे कीड़े पड़ेंगे हरामजादे। क्या नाम है तेरा? बोले दयाराम। आए ते ना सुझाते हो ना दयाराम, तो मैं तो जत्ते ही दया ना है।
सवेरे तो परीक्षित महाराज संध्या हुई आई, लौट के घरे आई, पत्नी द्वारे ठाड़ी रहे। कहीं कहो कोई नाम बदल के आए, कहीं दूर हट जा ससुरी मरी धरी रहे ब्याली, पूरा दिन हुई है भूखन मरी है। बोले कोई नाम मिलो ना, हाँ को मिले? बोले सुन अमर सिंह तो अमर सिंह तो मरी है, अब लखपति मांगे महाराज विद्वान कहते हैं कैसी दशा हुई नामन की कलयुग में भैया, कैसी दशा हुई नामन की कलयुग में भैया, कैसी श्रोता बंधु, इतना बड़ा विश्वास महारानी के ऊपर, महारानी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही महाराज की हालत को देखा तो महारानी की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया महाराज क्या हो गया? बोले आप रो नहीं, आप रो नहीं। महाराज बोले रानी बात ही ऐसी है। बोले तो बात है क्या, आप इतने दुखी क्यों हो? जब रानी की आंखों में आंसू देखे तो हरिश्चंद्र बोले रानी एक महात्मा ने मेरा सारा राज्य ले लिया, कि आप हमारे साथ बिक जाओगी? तो रानी बोली महाराज अरे बात बिकने की तो बहुत दूर है, आप तो हमें जान से भी मार दीजिए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, फिर भी मेरे मुंह से इनकार नहीं निकलेगा। परीक्षित महाराज देख लीजिए, विद्वान कहते हैं अगर हमारी इस धरती पर पतिव्रता स्त्रियां और संत महात्मा नहीं हो तो हमारी ये पृथ्वी भी नहीं रुकेगी। क्या जवाब दिया रानी था? आजकल की कोई मैया होती तो जय काती बाबा में दो सोटा दे और इन फुटाई दे, एक देर हम राजपाज का खाक दे दें, और कि ज्यादा जबरदस्ती करे और राजा साहब तो तुम्हें दो सोटा दी तुम बजे फेरे हो गए, कि हम राजपाज कछु नहीं दिए। धन्य रानी तारा को रोने लगी, बोली महाराज मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दीजिए लेकिन ब्राह्मण के कर्ज को दे दीजिए। परीक्षित महाराज माता रोती जरूर है लेकिन पहले और हमने रोने में भी अंतर हो गया। परीक्षित अब रोते तो सब ही है, रोते हम रोते हैं, जे रोते हैं, और जे दुखिया ज्यादा रोते हैं कि तनख्वाह नहीं मिल पाता ना, अब का रोत तो सब ही है, हम रोत का हमें जे ना देते हैं, इन्हें हम ना देते हैं और का करें, अब का अरे को रो तो है, हाँ याद रो तो सब ही है परीक्षित महाराज। लेकिन आंसू तीन तरीका से आते हैं परीक्षित जी। पहले आंसू जो इंसान जब दुखी होकर के रोता है, बेचारे जब इंसान दुखी होकर के रोता है परीक्षित महाराज तो आंसू बड़े गाढ़े होते हैं जो गालों पर लकीर बनाते हुए निकल जाते हैं। और एक आंसू महाराज खुशी वाले होते हैं, खुशी वाले आंसू बड़े पतले होते हैं महाराज, एकदम जैसे नहीं इंसान कोई ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए, हाँ मतलब कोई ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए तो बहुत से लोग हमारे जैसे छोटे पिराने वाले रो जाते एकदम, तो बहुत से लोग कोई ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए तो बहुत से लोग रो आते हैं। जैसे जी हमारे महाराज जी निकल फोन करो बोले तुम अंजनी में जाइयो, हमारे मन में हमें रोटी खवा हम रोए पर काय रोत हो, हम कहला अंजनी जी ताजो रोत भाई का समझ ना। तो कोई जैसे कोई बड़ी सी खुशी मिल जाए तो परीक्षित महाराज बहुत से लोग रो आते हैं। तो बे जो एक दुख के आंसू अलग है परीक्षित महाराज, एक खुशी वाले आंसू अलग है, और तीसरे आंसू जो केवल माताएं बहनों के पास होते हैं। जैसे कोई मर जाए तो माताएं लड़ुआ पूरी खान जाती हैं, जैसे ना पुआ सुआ होता है का, तो वैसे अगर इन्हें खबर मिल जाए कि कल पुआ है या शाम को पुआ मिली तो जो सवेरे से ही तैयार होने लगती,
और शाम को पुआ खान जैसे गई तो जान ली जैसे 2 खेत दूर घर रह गो, और जो इन्हें पुअन की लड़ुअन की महक लग गई, एकदम आंसू टपकिया, तुरंत रोए बोस्ट के बबुला दैया मरे गो दैया, कहाँ गो दैया, सही रहो दैया। उन्हें कहा, उन्हें खाए से मतलब उन्हें कहा, और जो जैसी बौरी से खाए के निकली, और जो 2 खेत दूर घर आई हो, जान लो कोई नहीं देख रहा, जिया मौज आई आई। तो सब्जी में नमक कम है, तो अगर नमक सही हो तो भाई के सब मजा आ जाता है एकदम, सबरो तो खत्म। या कहो बहन बिटिया की विदा हो तब इनके तुम ड्रामा जात, हमें बहुत हंसी आते, तो तुम्हें ये अम्मा हमें को जाना ही नहीं दे, जगह नाश में तो हंसन न लगे जाए मुझ जाए। अच्छा कहो बहन बिटिया की विदा हो महाराज, तो बस लली रोए तो अलग बात है, परीक्षित महाराज क्यों भाई बा को घर परिवार छूट रहो, बात दूसरे के घर में जा रही तो बर रोए तो अच्छी बात है, और बाकी मम्मी रोए तो अच्छी बात है, क्यों बिटिया जा रही अलग बात है। बाको पापा रोए भैया रोए जो सही बात है, भाई बिटिया घर में से दूर जा रही, लेकिन जब मोहल्ला वाले गांव वाले रोते इन पे कौन सो तुषार परी हो, इन्हें कौन सी टेंशन है न, जे क्यों रोती भाई, इन्हें कहाँ टेंशन लग गई है, इन्हें कौन सा दुख परी हो। अच्छा बाकी बिटिया जा रही, अम्मा रो रही, बाप रो रो, भैया रो रो, तुम्हें का तो सार परो, तुम्हारे घर तुम काय को रो, खाली टाइम पास। हमारी एक भांजी है, हमारी नहीं है, हमारे एक चाचा है पड़ोस में परीक्षित महाराज, उनके 4 बेटियां हैं केवल, हाँ तो उनके 4 बेटियां हैं परीक्षित महाराज, उनके कोई लड़का ना है, माता ध्यान दियो, तो उनके 4 बेटियां हैं परीक्षित, लड़का कोई है ना, तो बिन्ने हमें बिना ही का गोद सोद लो जाते हुए, तो उन्हें हमें ही ले लो। तो कोई छोटी जैसे छोटी बहन की शादी या बड़ी बहन, तो हम मतलब परीक्षित हमारा हम ही आज जाता है, हम खुद ही 16-17 किलो के, लेकिन आत जात हम ही हैं, हमारे और घर वालों कोई ना आ जाता, हम ही आज जाते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी वाली जो जिया है मेरी बहन, उनकी बिटिया की, मेरी सगी नहीं चाचा की बिटिया जिनने हमें गोद लो है, तो मतलब जो बड़ी वाली दीदी है उनकी बिटिया की भी शादी, और हम गए भागवत में तो घरे, तो भाई चाचा हमें देख रोन लगे, तो हमने 5 हुए, उन्हें चाचा तुम रोए क्यों रहे हो, गई लला कछू नहीं ऐसे ही, तुमके बात बताओ, तुम्हें का टेंशन, 4 बेटियां हाथ पीले हुई है, आसन औलाद, तुम काय को रोए रहे हो। कही लला तुम्हारी बड़ी वाली जिया को फोन आओ तो, और तुम्हारी भांजी को ब्याह है, और जिया तुम्हारी रो रही थी, कोई भात ले जाने वालों नहीं है। अरे हमने तुम तो बड़ा गजब वाली बात कर रहे हो, अने जितने त्योहार आए सब पे हम मारे फिरते रहे, तो उन्हीं भानेज को ब्याह हुए, तो उन्हीं हम भात हम ले जाई, तो परीक्षित महाराज शाम को भात लेके गए, तो हमारी जिया बड़ी खुश भई, पूरे गांव में मटकी घूमी, भैया आइयो भैया आइयो भैया आइयो, हमने सबे भात पेंदाओ, तो हमारी जिया बोली लहुआ तू आइयो तो रात भर रुक जा, और सुबह ने विदा करवा के चलो जाइए, तो हमें क्या चिंता, हम रुकिए, हमने 2 रोटी चाहिए, 2 ना हमें एक मिल जाए तो हमें कोई चिंता ना। हम रुक गए वहां पे महाराज जी, सवेरो जब भो तो लली की परीक्षित महाराज विदा बही, तो जैसी विदा बही तब गांव की सबरी महिलाएं छोड़न गई, तो हमारी जियऊ रोए, जीजऊ रोए, और हमारी 3 बहनें रहे बेऊ रोए, तो हमारे जब मान मतलब जो कुछ घर परिवार में सबरे रोए, और हम अपने लगे ठाड़े हम क्यों रोए, हाँ हमने भाई बेटी पराया धन होती है उसे तो जाना ही जाना है, हाँ हम रोए ही ना है। तो गांव की महिलाएं सब हमारे मुँह घाय देखने लगी, हमने बाबा ये सब जय सोचती हुई जो मामा का कसाई है का कंस हत्यारो है, जाके भाने जो को ब्याह जुत जते रोता ही नहीं है। परीक्षित महाराज तुम शर्म के मारे रोए तो ना मुंह लटकाए लो, हमने खाली इन्हें जब मालूम पर हम बड़े दुखी हैं, हाँ हम अपने मुंह लटकाए के ठाड़े हुई है। तो वह लली सबके पास से जब फ्री हुई गई तब हमारे पास आई, हम का जाने का भाई, हम तो कहो के ब्याह में गए ना, एक दिन गए थे गांव में बरात मारू पर यही हम डर के वहां जाते ही ना, फिर बरात भाई कुटत जाते सारे शराब पी के मारू और का खाए, हाँ तो हम फिर जो है तो लली जब सबसे फ्री हुई हमारे पास आई, माने कंधा पे हमारे सर रखो और लिपट के रोले मामा दैया रे, हमने अंगुरिया में तो एकदम अंगूठी खींची, एक यती बेचारी, तब हमने बाई बाई की मुट्ठी में दबाई दी, हमने बेटिया अब मत रोइयो हला, ये मानिए ना, बोली मामा दैया रे, हमने जेब में तो पर्स निकाली 100 दे दी, हनी लली अब मत रोइयो, बे मानिए ना,
बोली मामा दैया रे अने मोबाइल निकारो सो दे दो ले बेटिया अब मत रोइए तू हाय वे रुकिए ना है बोली मामा दैया रे अब हम पे जरा हो ही ना हम लिपट के रोवन लगे हनी ओ बेटिया अब हम पे कछु है ही ना पुरानी याद रहे हाँ कछु है ही ना का दे याद रहे तो रोवे की याद रहे लोगों सुखदेव जी ने जवाब दिया हे राजा परीक्षित रानी तारावती ने महाराज को जवाब दिया महाराज मेरा शरीर भी आपके लिए है चाहे टुकड़े टुकड़े भी करवा दो मना नहीं करूंगी याद रहे लोगों याद रहे लोगों उसी समय रोहित भी आ गया रोहित कहने लगा पिताजी आप लोग यहां बैठे हो दरबार में एक ब्राह्मण बहुत निराशा में है कि मेरा कर्ज उनके ऊपर दे दीजिए तो रोहित कहने लगे हैं पिताजी हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज याद रहे लोग हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा वो सारा खजाना उस ब्राह्मण का हो गया तो रोहित बोले पिताजी के द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है और उसका भी कर्ज चुकाना है हमको बेच दीजिए लेकिन ब्राह्मण के कर्ज को अदा कर दीजिए आज लेकर के आए हैं। तो विश्वामित्र जी ने जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र आप इन राजसी वस्त्रों में कौन खरीदेगा, तुम इतने महंगे महंगे कपड़े पहने हो, इनको उतार करके आइए। है आज तजे वस्त्र आभूषण सकल और कपड़ा फटे तन उधार के और दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार। एक नया पैसा अपने साथ नहीं लिया लोगों। धन्य है राजा हरिश्चंद्र को परीक्षित महाराज। परीक्षित जी नातियन में लगे हो का हमारे यहाँ ध्यान दे जितनी तैयारी ते आए हो तो याद रहे। परीक्षित महाराज हमारे हिंदुस्तान को राजा हरिश्चंद्र जैसे राजाओं की परीक्षित महाराज बड़ी जरूरत है। हाँ
हमारे देश हिंदुस्तान को राजा हरिश्चंद्र जैसे राजाओं की बड़ी जरूरत है परीक्षित महाराज। अगर राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा आज हमारे हिंदुस्तान देश भारत का होता तो आज हमारे देश की स्थिति नहीं होती। हमारे महाराज जी ने गाना गाया था, पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। लोगों को हंसाने के लिए नहीं गाया था, उन्होंने सही गाया था कि आजकल के राजा परीक्षित महाराज ऐसे हैं नहीं, जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा आज हमारे हिंदुस्तान के होते तो आज हमारे हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो आज होती नहीं परीक्षित महाराज। क्यों? हमारे देश हिंदुस्तान के दो मजबूत स्तंभ हैं। कौन? एक भारत का जवान और दूसरा भारत का किसान, और दोनों ही परेशान हैं बेचारे। लेकिन आज का राजा क्या है? आज का राजा जनता के पीछे परीक्षित महाराज प्राण नहीं दे रहा है, वो जनता के प्राण लेने में खुद ही लगा हुआ है। उनकी बुराई करो तो फिर जेल और काटो, तो राजाओं की बुराई करना ही बेकार है। उनकी बुराई करो तो जेल और काटो कि बन गई बाबा की सरकार, घोटाला पग पग पे होगा। याद रह लो, मैं सच कहूंगा कि हमारे राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा आज हमारे हिंदुस्तान के नहीं है। अगर राजा हरिश्चंद्र जैसा एक भी राजा अगर हमारे यहाँ होता तो आज हमारे हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। लोगों याद रखना। लेकिन हमारे देश की स्थिति क्या हो गई? सबसे बड़ी कमी क्या है परीक्षित मालूम?